रशीदी अब्दुल्ला कठिन कठमुल्ला मर गया, हमारा तो स्वामी वंशुपतगामी बन गया। श्रद्धानंद की भारत को देन उनकी सत्य में श्रद्धा है। श्रद्धानंद या नाम ही उनकी उस भावना का परिचायक है। एक हो गए थे स्वामी श्रद्धानंद की जय। कर दे पाए गुरुकुल का निर्माण किया हुआ है। इनके लिए एक छोटा सा सहयोग मैं घोषणा करती हूँ। 1 लाख रुपए धनराशि की गुरुकुल निर्माण के लिए मैं डीएवी कॉलेज में मैं चेक दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक अपने साथ नहीं लाई हूँ। धन्यवाद। प्रणव ओम यही धनुष है। मैं सन 2013 में सिकंदराबाद से यहाँ पोस्टिंग आया था। मैं वहाँ पर एक डेंटल सेंटर कमांड कर रहा था। 99% लोगों को पूछा जाता कि आप कहाँ जाते हो, जाना चाहते हो। मुझे उन्होंने मेरी पोस्टिंग मेरी जो लिखी हुई थी, मैं कहा कि आपको लखनऊ भी जाने पड़ेगा। आर्मी डेंटल कोर ने लिया था, भगवान ने लिया था, मैंने नहीं लिया। होने के बावजूद भी क से म तक का उच्चारण ठीक नहीं कर पा रहे थे। ये सब हमने जाना, क्योंकि नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह की आपको दिखाता रहता है वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल को लेकर किस तरह से आगे कार्य हो रहा है। तो इस समय जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है 23 दिसंबर को। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। हमारे साथ में आचार्य रूपचंद दीपक जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज बलिदान दिवस पे वो क्या कहेंगे और किस तरह से जो है यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आचार्य रूपचंद्र दीपक है। ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल, लखनऊ में बना हुआ है। कल्ली पश्चिम एरिया में है ये। मैं इसका प्राचार्य होने वाला हूँ। अभी इसमें निर्माण कार्य चल रहा है और जब ये पूर्ण हो जाएगा उसके बाद कक्षा लगा करेंगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ ये आज हुआ है। आज स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है। 23 दिसंबर 1926 को एक आदमी शुद्ध होने के बहाने से उनके पास गया और गोली मार के उनकी हत्या कर दी। उनका बलिदान हो गया था। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के एक महापुरुष हुए हैं। महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, उसके बाद बहुत से बुद्धिजीवी, वीर पुरुष, देशभक्त लोग इस संस्था में आए और उन्होंने विभिन्न प्रकार से अपनी सेवा दी। पहले तो स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस के वर्कर थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि हमारे देश में शुद्धि का कार्यक्रम चलाना बहुत आवश्यक है, अर्थात पिछली शताब्दियों में जो यहाँ के भारतवर्ष के जो मूल निवासी हैं, जिनको हिंदू भी कहते हैं, आर्य भी कहते हैं, तो विधर्मी लोगों ने उनका मतांतरण, धर्मांतरण कर लिया था। कहीं रुपए का लालच देके, कहीं बल प्रयोग करके, कहीं छल के द्वारा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाद में पश्चाताप कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये हमसे गलत हो गया, अब हम वापस आना चाहते हैं। तो ये जो हमारा तथाकथित हिंदू धर्म है, इसमें थोड़ी रिजिडिटी, थोड़ा इस तरह का भाव था कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चला गया है तो वापस बाद में वापस नहीं आएगा वो। लेकिन महर्षि दयानंद ने ये विचार दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों पे प्रायश्चित करता है और ये सोचता है कि गलत हो गया है तो उसकी वापसी हो सकती है। उसको शुद्धि नाम दिया गया कि यजुर्वेद लेकर के, वेद मंत्र बोल करके और हवन करके वो वापस अपनी पुरानी संस्कृति में, पुराने धर्म में फिर से आ सकता है। ऋषि दयानंद के काम तो बहुत सारे क्षेत्रों में रहे। उनके इस कार्य को, शुद्धि के काम को स्वामी श्रद्धानंद जी ने महत्व दे करके आगे बढ़ाया, उसमें लगाया, उन्होंने तन मन धन अपना लगाया। लेकिन महात्मा गांधी इसको पसंद नहीं करते थे, शुद्धि आंदोलन को वो समर्थन नहीं देते थे।
इसलिए दोनों में थोड़ा अलग अलग हो गया मार्ग, और स्वामी श्रद्धानंद फिर कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो उन्होंने एक तो गुरुकुल पद्धति को पुनः प्रारंभ किया, पुनः इस अर्थ में क्योंकि गुरुकुल पद्धति तो भारत की प्राचीनतम पद्धति है। इसी पद्धति से यहाँ पे शिक्षा दी जाती रही है, वेदों की शिक्षा भी, धनुर्वेद की शिक्षा भी, राजनीति की शिक्षा भी और अर्थनीति भी गुरुकुलों के माध्यम से ही यहाँ समझाती जाती रही है। बीच में अरब से लोग आए, यूरोप से लोग आए, तो सम्मिलित समाज हमारा एक हो गया और वो गुरुकुल की व्यवस्था भी जीर्ण शीर्ण हो गई और ख़त्म कर दिए। अंग्रेज़ों ने गुरुकुल हमारे ख़त्म कर दिए थे। स्वामी दयानंद ने दोबारा गुरुकुल शुरू किए और गुरुकुल से माध्यम से ये शिक्षा फिर से शुरू हुई है। स्वामी श्रद्धानंद ने इसको बहुत बल प्रदान किया। आज बहुत सारे गुरुकुल खुले हुए हैं और ये शुद्धि का आंदोलन भी चल रहा है, तो ये भी चलना चाहिए और हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके पीछे चलते हुए हम खड़े हैं। आर्य समाज हमारी संस्था है और पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांतों में इसकी प्रांतीय सभाएं हैं। भारतवर्ष के बाहर भी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ज़्यादातर देशों में आर्य समाज की इकाइयां स्थापित हैं और प्रांतीय सभाओं के अलावा भी जो इकाइयां यहाँ पे हैं, जैसे लखनऊ में ही 25-30 इकाइयां हैं, वो अपने अपने वार्षिक उत्सव करती हैं, विशेष प्रोग्राम भी करती हैं। उन सब का सम्मिलित कार्यक्रम आज यहाँ वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में था। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस को मनाते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए और उन्होंने जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को बल प्रदान किया था और उन्होंने जो जाति व्यवस्था को भी तोड़ा था और उन्होंने जो शुद्धि का आंदोलन चलाया था, तो हम सब लोगों ने मिल करके इसका संकल्प लिया है और ये विचार किया है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपस में संगठित होकर के अपनी संस्कृति को लेकर के फिर से प्राचीन भारत का वो स्वरूप हम उपस्थित करने के लिए तन मन धन से आपस में सहयोग करेंगे। उसी लिए ये कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम सफल हुआ, आगे भी कार्यक्रम होंगे। सबको धन्यवाद, नमस्ते। बहुत सुंदर वचन बताए आचार्य रूपचंद जी ने, जिन्होंने बताया कि बलिदान दिवस किस लिए मनाया जाता और श्रद्धानंद जी का देश के लिए कितना बड़ा बलिदान था। कुछ यहाँ पे और भी लोग आए हुए तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम में आकर के उनको कैसा लगा। तो मैम कैसा लगा? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। जो अनिल आहूजा जी का जो आगे का कार्यक्रम है गुरुकुल बनाने का, बहुत अच्छा उनका है और हम सब लोगों को उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तन मन धन से पूरी जो है उनको उनका सहयोग करना चाहिए। और आज जो स्वामी जी का जो है बलिदान दिवस है, उसी के वहाँ पर यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो आके बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र? आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बलिदान दिवस पर हमें बहुत सीख मिली और हम सब अपने बच्चों को भी लेकर आना चाहिए, जिससे बच्चे कुछ ज्ञान सीखे। बच्चों को पता होना चाहिए गुरुकुल आखिर क्या है। तो हमारे साथ सुमन जी हैं, तो सुमन जी ने आज बताया किस तरीके से गुरुकुल आगे बढ़ेगा। उन्होंने इस गुरुकुल के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चंदा भी देने का वादा किया, जो कि 26 तारीख को वो करेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अर्चना जी। आज क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग 23 दिसंबर को श्रद्धानंद बलिदान दिवस मना रहे हैं और ये श्रद्धानंद बलिदान दिवस वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में मनाया जा रहा है, जो कर्नल अनिल आहूजा जी ने अपने अथक प्रयास से इसको बनाया है और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि ये गुरुकुल बहुत ही अच्छा बने और आगे बढ़े। धन्यवाद। बात है। तो सर जी आप क्या कहना चाहेंगे आज के बलिदान दिवस पर? बहुत अच्छा लगा, हम लोग कार्यक्रम में आए। हम प्रतिवर्ष मनाते हैं बलिदान दिवस, अपनी बार गुरुकुल में मनाया गया। ये अच्छा लगा कि स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल का प्रारंभ किया था और वो श्रृंखला जारी है। सर क्या कहना चाहेंगे? आज स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है 23 दिसंबर 2023 में। हाँ, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस फंक्शन में शामिल हो सके हैं और आज हमने जितने प्रवचन सुने हम बहुत ही प्रभावशाली हुए हैं और एक जो सबसे बड़ा उपदेश हम यहाँ से लेके जाएंगे कि सत्य को अपनाएं, असत्य को त्याग करें।
और गुरुकुल के बारे में क्या कहेंगे, कर्नल अनिल आहूजा जी के बारे में? बहुत इतना मेजर स्टेप उन्होंने लिया है, जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है कि लखनऊ में उन्होंने गुरुकुल स्थापित किया है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत सक्सेसफुल रहे और खूब बच्चे पढ़े यहाँ के और खूब आगे बढ़े। धन्यवाद। जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल, हर स्कूल बढ़ता है, तो वैसे ही जो हमारी संस्कृति है गुरुकुल, तो उसको भी हमको लेकर के बढ़ना चाहिए। तो यही चीज हम लोगों को दिखा रहे हैं कर्नल अनिल आहूजा जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस गुरुकुल के निर्माण में लगा दिया और साथ में उनके कंधे से कंधा मिला के पूरा आर्य समाज चल रहा है। तो हमारे साथ में कर्नल अनिल आहूजा जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो इस समय हम लोग वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में है, जहाँ पे आज हम लोगों ने देखा किस तरीके से स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया गया 23 दिसंबर 2023 में। तो हमारे साथ में कर्नल अनिल आहूजा जी हैं, जो संस्थापक हैं इसके। तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, और जिस तरह से हमारी जो पीढ़ी है जो है स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में बहुत कम जानती है, तो जागरूकता अभियान किस तरीके से गुरुकुल के माध्यम से फैलाएंगे। तो आपका स्वागत है। बंधुओं, इस समय हमारे राष्ट्र की ये बहुत इम्पोर्टेंट ये रिक्विजिशन है कि हमको एकजुट होना है और सबको तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, विधर्मियों से लोहा ले सकते हैं। तो बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, ये इसका एक मेन ये एक उद्देश्य होगा। दूसरा, भारतीय संस्कृति उनको उस पर ओत-प्रोत करना, क्योंकि इतने ज़्यादा मदरसे खुल गए हैं, कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सब भारत बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। और आज 1.5 साल बाद हम इस लेवल तक पहुँचे हैं कि एक लेक्चर हॉल बन गया है, जहाँ पर आज स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे कोलीग्स अब जैसे मेजर तोमर हैं और कई हमारे कई आर्य समाजी यहाँ पर आए हैं। तो ये एक आगे की तरफ चल रहा है। अब इसके ऊपर 4 तल बनेंगे, फिर बच्चे भी आएंगे और ये फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर होगा, स्तंभ होगा हमारे भारत को एकजुट जोड़ने का ये जो गुरुकुल है। तो इसलिए हमारी आकांक्षाएं हैं, शुभकामनाएं हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि ये जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि कर्नल आहूजा साहब ने जो ये संकल्प लिया है और जो राष्ट्र निर्माण के लिए गुरुकुल के माध्यम से और हमारे संस्कृति और सनातन और वेदों की शिक्षा दे करके हमारे भारत को मजबूत करने का जो काम किया है, आज के दिन वो भी जहाँ पे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी का आज बलिदान दिवस भी है, ऐसे दिन संकल्पित होकर के यहाँ सब आए और निश्चित तौर पे ये एक बृहद वृक्ष के रूप में यहाँ लखनऊ में एक पहचान बनाएगा और विश्व में इसकी पहचान होगी। इसी उम्मीदों के साथ एक बार स्वामी श्रद्धानंद जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन और नमन। धन्यवाद। आज हम लोग आए थे कल्ली पश्चिम में, जहां पर आज मनाया गया स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल है, जो कि भारतवर्ष की पहचान है। तो इसी के साथ में हम आपको दिखाते रहते किस तरह से वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और साथ में जो यहाँ पे जो सारे कार्यक्रम होते हैं वो भी हम आपको दिखाते रहते हैं, क्योंकि आज की जो मांग है गुरुकुल की मांग है, और गुरुकुल अगर हमारे पूरे विश्व में हो जाए तो हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे सुधार हो जाए। तो ऐसे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आगे से आगे बढ़ते रहते कर्नल अनिल आहूजा जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व जो है इस गुरुकुल के निर्माण के लिए लगा दिया, और साथ में दिन रात सोचते रहते हैं कि देश का वैदिक निर्माण किस तरह से हो। तो आज हम लोग आपको लेकर के आए थे कल्ली पश्चिम में, जहां पर मनाया गया स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया गया गुरुकुल में। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।